तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता। एक पत्नी ने पति को अच्छा सबक सिखाया। पसीने से भीगी हुई राशि ने जैसे ही घर में कदम रखा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स का पैकेट हाथ में लिए पापा मुकुल के साथ टीवी देखने में व्यस्त थे। राशि ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑफ किया। मुकुल जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? क्लाइमेक्स चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाते देखकर दोनों बच्चे राशि के पीछे छिप गए। मुकुल, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना? तुम तो जल्दी घर आ गए थे, तो तुम फिर बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया? बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। राशि मुकुल पर बरस पड़ी। मुकुल भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वो कह डाला जो वो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारे पैसों से ये घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो किचन में जाकर रोटियाँ पकाऊँ। ये सब काम तुम औरतों के हैं। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। तुम्हारे ही शौक है न घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने के। बच्चे जाए भाड़ में। मुकुल की बातें सुनकर राशि मानो जड़वत सी हो गई। ये पहली बार नहीं था। मुकुल हमेशा राशि को ऐसे ही जलील करता। खुद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाता था। सारा काम बस राशि के जिम्मे था और उस पर मुकुल का ऐसा व्यवहार उसे अंदर तक तोड़ देता था। राशि कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिया और खुद मुकुल के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर मुकुल बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई तुमने? पता है ना, मुझे रोटी खाए बिना नींद नहीं आती। आज बहुत थक गई हूँ। सुबह जल्दी में आटा नहीं गूंद पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही। आज दाल चावल ही खा लो। राशि ने मुकुल से कहा। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना ही चाहिए। तुम ही अकेली जॉब नहीं कर रही। मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जॉब कर रही हैं और वो सब तुम्हारी तरह नहीं है। दीपक को ही देख लो, रोज़ टिफ़िन में 3 तरह की सब्जियां और रोटी और दाल चावल लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। मुकुल की बातें सुनकर राशि की आंखें नम थी, पर वो चुपचाप किचन का काम समेटकर बच्चों को सुलाने के बाद खुद सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठी और सारा काम जल्दी ही कर लिया। ऑफिस के लिए निकल गई। मुकुल ने राशि से बात करने की कोशिश की, पर राशि कुछ न बोली। ऐसे ही 1-2 दिन राशि कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती, पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर मुकुल ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं। मुकुल ने चिंता जाहिर की। तभी राशि ने तंज कसा। आज से पहले तो मेरी तबीयत का ख्याल तुम्हें कभी नहीं था। मुकुल नज़र चुराते हुए बोला, अरे यार, छोड़ो ना पुरानी बातें। बताओ, क्या प्लान है लंबी छुट्टी का? राशि ने रिलैक्स होते हुए कहा, मैंने 5 साल की लीव विदाउट पे ली है। तुम तो जानते हो, जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो मेरे पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मान लेगी। राशि की बात सुनकर मुकुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या मजाक है राशि? 5 साल की छुट्टी? पागल हो गई हो क्या? पता नहीं है तुम्हें, अभी घर की और कार की ईएमआई चल रही है और बच्चों की फीस, वो भी तो कितनी महंगी है। कैसे अकेले मेरी सैलरी से मैनेज होगा सब? मुकुल की बात सुनकर राशि जोर से हंसी। अरे मुकुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चलता है, और मैं तो बस अपने शौक़ पूरे करने ऑफिस जाती हूँ। और हाँ,
5 साल में ज़रूर अपने शौक़ पूरे करूँगी। राशि एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर मुकुल के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ नज़र आ रही थी। दोस्तों, ज़्यादातर पति जॉब करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से घर नहीं चलता, पर शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि एक औरत जब जॉब करती है तो वह घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है। वो भी सम्मान की उतनी ही हकदार है जितना कि एक पुरुष। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।